नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे शानदार YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चहल एकेडमी पर। मैं डॉक्टर पंकज सारस्वत हमेशा की तरह आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके यूपीएससी के नोट्स। जिस तरीके से आप अपने यूपीएससी के नोट्स को डिफाइन करते हैं, उनको आप प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर एक नया टॉपिक आप जोड़ लीजिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है और आपके इंटर में भी आ सकता है और आपके प्रीलिम्स में भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की जिसको कहते हैं नाटो। और इस संगठन के चक्कर में पूरी की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है, पूरे का पूरा जो विश्व की जो राजनीति है, पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। आज उस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो बड़े शहरों पर जब परमाणु हमला हुआ तो उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हुआ, लेकिन उससे भी एक खतरनाक एक नया वॉर स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो था दोस्तों, जो शीत युद्ध था, बेसिकली दो आइडियोलॉजी के विरोध में था। एक तरफ यूएसए थी तो दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए ने अपनी आइडियोलॉजी को बनाने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस संगठन को बनाने के पीछे जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें किसी भी तरीके से यूएसएसआर, आज का जो रशिया है, इसकी जो बढ़ती हुई आइडियोलॉजी है, इसका जो बढ़ता हुआ साम्राज्यवाद है, इसको रोक लगानी है और इसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। इस चीज को लेके एक अमेरिका ने संगठन उन दोनों बनाया था नाटो, जो इतने सालों के बाद फिर से एक बार न्यूज के अंदर आया है। और इस बार जो न्यूज के अंदर आया है वो पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है इसी का ये संगठन है और अमेरिका के द्वारा ही इस संगठन को इतने सालों से चलाया जा रहा था। अमेरिका ही इसकी फंडिंग करता है, अमेरिका ही इसके सारा देख रेख का सारा काम जो है वो अमेरिका का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका इज अ गार्जियन ऑफ नाटो। ये एक इमेज है अमेरिका की नाटो के अंदर। लेकिन अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप वहां पे एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन के आए तो अमेरिका के साथ पूरी दुनिया की जो राजनीति है उसको उन्होंने हिला के रख दिया है। ट्रंप जाने जाते हैं अपने डिसीजंस को लेके। ये डिसीजन जब लेते हैं, कोई भी कैसा भी डिसीजन, तो ये डिसीजन का फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर इतना ध्यान ना देते हुए आज क्या इसकी जरूरत है उसके ऊपर काम करते हैं। नहीं, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल अपने आप में एक लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये वर्ल्ड लीडर की भूमिका इस समय पे दुनिया में निभा रहे हैं। तो नाटो को लेके क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि रिसेंटली नाटो का एक सबमिशन हो रहा था और उस सबमिशन में डोनाल्ड ट्रंप जो है, सबमिशन मतलब उस मीटिंग के अंदर, उस समिट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप उस समिट को बीच में छोड़ के वॉशिंगटन वापस चले जाते हैं। और वॉशिंगटन वापस जाने के बाद वो नाटो का एक जो इमेज है उसके ऊपर वापस से क्वेश्चन मार्क आया था कि क्या नाटो आने वाले समय पर उसी तरीके से काम करेगा जितना इतने समय से करता आ रहा है। पूरा मुद्दा क्या है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन उससे पहले आप एक बात ये जानिए कि नाटो जो है उसका जो इशू चल रहा है वो ये है कि आप यहां देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ड्यूरिंग द नाटो सबमिशन या ड्यूरिंग द नाटो समिट, और वापस चले जाते हैं वॉशिंगटन। इस बात पर जा रहे हैं क्योंकि नाटो के सभी सदस्य देशों ने अमेरिका की मर्जी के विरोध में जाके जो इनका डिफेंस का बजट है उसको बढ़ा के 5% कर दिया है। पहले ये बजट कम हुआ करता था, अभी ये बजट इन्होंने कर दिया 5%। अब प्रॉब्लम ये है कि 5% का मतलब ये हुआ कि जो देश इसके सदस्य हैं वो अपने जीडीपी का 5% इसके अंदर शेयर करें। सभी सदस्य देशों में सबसे ज्यादा जीडीपी है वो अमेरिका की है, यानी कि अमेरिका को अपना ज्यादा पैसा इसके अंदर इनपुट देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा इनके अंदर उनको देना पड़ेगा। ये अमेरिका के लिए मजबूरी होगी। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं थे, तो उनका कहना यह है कि 5% से पहले 3% एक ऐसा अमाउंट था जो फिक्स था सभी के लिए, कि सभी अपने जीडीपी का 3% जो है वो इसके डिफेंस के इक्विपमेंट में, डिफेंस के प्रोग्राम में खर्च करेंगे। उसमें ही अमेरिका का काफी अच्छा खासा पैसा जा रहा था, लेकिन अभी उस 3% की जगह पर नया जो रेट इन्होंने क्लियर किया वो कर दिया 5%, जिसपे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए इस एग्रीमेंट को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप इसके डेटा को भी देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा इसके ऊपर अपना पैसा खर्च करता है। अपने जीडीपी का 3.6% जो है यूएस शुरू से इसके ऊपर अपना खर्च करता रहा है। बाकी कोई भी कंट्री इतना खास अमाउंट इसके ऊपर नहीं दे रहा। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है। नेचर इसका मेजरली क्या है कि पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस है 32 कंट्री का फ्रॉम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। यानी कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो रशिया, क्योंकि यूरोप के बगल में ही है और रशिया ने बहुत सारे बड़े क्षेत्रों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था, तो उसके एनेक्सेशन को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा संगठन बनाया था और जिसका काम था कि रशिया के एनेक्सेशन को किसी तरीके से कम किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली और मिलिट्री एक अलायंसेस था 32 प्लस अमेरिका का। अब इसके अंदर होता क्या कि इन्होंने एक आर्टिकल रखा हुआ है, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश पर अटैक हुआ, जो भी इसके सदस्य देश हैं, जो भी इसके मेंबर पार्टनर्स हैं, उनमें से यदि किसी भी देश के ऊपर अटैक हुआ तो वो उस देश पर अटैक नहीं माना जाएगा, वो 32 प्लस नॉर्थ अमेरिका के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो ये जो आर्टिकल 5 है यही एक ऐसा आर्टिकल है जो दुनिया के बाकी देशों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है इनकी प्रोटेक्शन लेने के लिए।
आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से रशिया और यूक्रेन का एक युद्ध चल रहा है, जिसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा यही था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश में नेटो जैसी जो सेनाएं हैं वो आके रहें, क्योंकि नेटो का जो भी सदस्य देश होगा वहां पे नेटो की आर्मी रहेगी। और नेटो की आर्मी का मतलब है कि अमेरिका की आर्मी रहेगी, क्योंकि नेटो के अंदर सबसे ज्यादा पैसा, जीडीपी सबसे ज्यादा अमेरिका की है, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका लगा रहा है। तो आर्मी के जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो भी अमेरिका के ही ज्यादा है। और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी बिल्कुल बगल के एक देश में, रशिया यूक्रेन के अंदर, अमेरिका अपनी एक बड़ी आर्मी भेजे जो रशिया के लिए आने वाले समय पे बहुत ज्यादा खतरनाक है। सबसे जो लेटेस्ट जो इनका रिसेंट जो मेंबर ज्वाइन हुआ वो फिनलैंड है, जो 2023 में इन्होंने ज्वाइन किया है। ये इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे के सारे कंट्रीज हैं। उसके अलावा नेटो जो है वो एग्री कर रहा है 5% जीडीपी के ऊपर। पहले 5% का बाइफरकेशन किया गया, 3.5% जो है वो डायरेक्ट मिलिट्री स्पेंडिंग होगा, यानी कि वेपन्स, डिफेंस और बजट उसका बनाया जाएगा। और 1.5% जो है वो बॉर्डर डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर डिफेंस, इनोवेशन, सिविल के मैटर्स एसेट्रा। ठीक है। और इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर इन लोगों की एक मीटिंग थी, चैलेंजेस को लेकर मीटिंग थी, लेकिन ट्रंप इस फैसले से कुछ नहीं थे, तो वो इस मीटिंग को ही बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अब जब ट्रंप चले जाते हैं तो उसके ऊपर आर्टिकल 5 के ऊपर बार बार बात इसलिए होती है क्योंकि आर्टिकल 5 अपने आप में एक ऐसा आर्टिकल है जो कहीं ना कहीं दुनिया के सभी देशों को एक लालच देता है, एक ऐसा पासा फेंकता है कि दुनिया के सभी देश चाहेंगे कि हम लोग नेटो जैसे संगठन का सदस्य हों, ताकि हमारी जो प्रोटेक्शन है वो बड़े लेवल पे हो सके और आसपास के जो भी हमारे देश हैं उनके साथ हमारा कोई भी कैसा भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि यदि कोई भी उनके ऊपर अटैक करेगा तो अटैक बेसिकली अमेरिका या नेटो के देशों के ऊपर माना जाएगा। ऐसा करके इनका एक आर्टिकल 5 था, उसके ऊपर इनके बीच में बहस होती रही। ठीक है। हालांकि ट्रंप ये वाली बात हमेशा बोलते रहे कि वी आर हियर टू हेल्प देम प्रोटेक्ट देयर कंट्रीज, हम इनको मदद करेंगे। और नेटो जो है, हम अमेरिका जो है नेटो के सभी सदस्य देशों को प्यार करता है, लेकिन फिर भी ये जो 5% वाला जो रेशो रखा गया इसके ऊपर आपको एक बार फिर से विचार करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें थी जो चल रही थी। हालांकि जब अमेरिका के अंदर ट्रंप से पहले बाइडेन की सरकार थी, उसी समय पर रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, और जो यूक्रेन था उसको पूरा सपोर्ट दिया था उस टाइम पर जो बाइडेन ने, हर तरीके का इनको सपोर्ट दिया गया था। ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, ट्रंप ने आते के साथ ही जितने भी मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को दिया जा रहा था सारा का सारा रोक दिया। ठीक है। हालांकि ट्रंप ने इसको वापस से स्टार्ट करने के लिए कुछ अपनी शर्तें रखी हैं, जैसे कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का एरिया जो यूक्रेन के पास अभी बचा हुआ है, वो एरिया के ऊपर अब जो अगला कंट्रोल या उसका जो संरक्षण या उसकी जो प्रोटेक्शन होगी, अब वो अमेरिका के पास आनी चाहिए। इस मुद्दे पर अभी अमेरिका ने यूक्रेन के सारे फाइनेंशियल और सारे के सारे जो मिलिट्री एड्स हैं उनको भी रोक रखा है। वो उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक राजनेता, एक राष्ट्रपति बाद में है, पहले वो एक व्यापारी हैं, और वो जो भी सोचते हैं एक व्यापारी के दृष्टिकोण से सोचते हैं, ना कि किसी राजनेता के दृष्टिकोण से। तो ये जो पूरा का पूरा मैटर था आपके सामने है। अब आप एक बार अपनी राय हमें बताइए कि क्या नेटो जैसे संगठन का आज भी काम करना जरूरी है, क्योंकि जब ये संगठन बनाया गया था तब इसका मेन मुद्दा था कि यूएसएसआर का जो प्रोग्रेसिव जो एक सिद्धांत था, जो एक साम्राज्यवादी साम्यवादी सिद्धांत था, उसको रोकने के लिए संगठन का निर्माण किया गया था। और यूएसएसआर ऑलरेडी 1991 में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसका विघटन हो चुका है, उसके कई सारे टुकड़े हो चुके हैं। उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है उसको आज हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या नेटो जैसा जो संगठन है वो आज की डेट में खत्म होना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।